हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये इस वीडियो में क्या होने वाला है तो मैं आपको पहले बता देता हूं। इस वीडियो में बताऊंगा कि जो ज्वाइनिंग आ रही है, हुबली से आ रही है या फिर किसी भी जोन से जो ज्वाइनिंग आती है, तो उसमें आपको क्या क्या भरना है, सावधानी क्या आपको रखनी है और किस तरह से आपको फॉर्म भरना है ज्वाइनिंग टाइम पे, कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उनके मैसेज आ रहे थे, उनके डाउट रह गए थे। इसीलिए मैंने सोचा कि ये डाउट जो है वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया जाए। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरा सिलेक्शन और रेलवे में मुझे ज्वाइनिंग कहाँ पे मिली है, मेरा डिवीजन कौन सा अलॉट हुआ, उसके बारे में बात करूंगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि रेलवे में जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी, स्पेशली हुबली जोन की अगर बात करें तो सेकंड डीवी जो आई थी, उसके बाद मेडिकल हुआ और डीवी हुआ और उसके बाद जो है लगातार ज्वाइनिंग आने लगी। सबसे पहले हुबली से आई TM4 पोस्ट के लिए, फिर उसके बाद जो है बेंगलोर जोन से, बेंगलोर डिवीजन से आई है। अभी कैंडिडेट्स की 100 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई थी, 100 बच्चे टोटल उसमें थे और 11 नवंबर, 18 नवंबर, 25 नवंबर और 9 दिसंबर को रिपोर्टिंग करनी है 100 कैंडिडेट्स TM4 कैटेगरी के जो बच्चे हैं। तो TM4 के ऊपर ज्वाइनिंग आ गई है और अदर पोस्ट की ज्वाइनिंग के बारे में मैंने बताया था। विदिन 3 महीने के अंदर सबकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा भी, 3 महीने के अंदर अंदर पॉइंट्स मैन हो गया, आपकी ट्रैक मशीन हो गया, वो सारे कैंडिडेट परेशान थे। तो जैसे मुझे ये सूचना मिली है, जैसी मुझे जानकारी है, तो 3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को सबकी ज्वाइनिंग कराने की वो लोग पूरी कोशिश करेंगे और लगभग 90% ज्वाइनिंग 3 महीने के अंदर अंदर हो जाएंगी, ऐसी मुझे सूचना मिली है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि किस तरह से आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है ज्वाइनिंग टाइम पे। चाहे कोई सी भी पोस्ट हो, आपको जो डॉक्यूमेंट यही सारे लेकर जाना है और इसी तरह से फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपके जितने भी आपने डीवी टाइम पे डॉक्यूमेंट दिखाए थे, सारे आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं। हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, आपकी BA BSc हो गया, ITI हो गया, या फिर आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या फिर बैंक की पासबुक हो गई, या फिर पासपोर्ट साइज हो गई, फोटो हो गई। ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है और ओरिजिनल लेकर जाना है, इतना आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म होता है, वो किस प्रकार से भरना है तो उसके बाद मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मैं शो किए दे रहा हूँ कौन सा अटेस्टेशन फॉर्म होता है। तो जो ये फॉर्म होता है, इसमें सबसे पहले तो ऊपर आपका ये लिखा होता है पहला पेज। मैं पेज बाय पेज की बात करूंगा, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और मैं इसी वीडियो में कोशिश करूंगा कि सारे डाउट आपके क्लियर कर पाऊँ। तो सबसे पहला जो फॉर्म है अटेस्टेशन फॉर्म, इसमें जो पहला पेज है इसमें लिखा है EN नंबर। तो EN नंबर में आपको लिखना है RRC 01/2019। फिर उसके बाद कैटेगरी नंबर लिखा है, तो कैटेगरी नंबर अगर आप TM4 पोस्ट के लिए है तो कैटेगरी नंबर 17 डालना है। अगर आपको कैटेगरी नंबर आपको नहीं पता है तो आपने जो फॉर्म डाला था उसमें जो है आपकी जो पोस्टें होती है उनकी सारी कैटेगरी नंबर लिखा होता है, तो वहाँ से आप देख के वहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आपका बगल में पोस्ट लिखी होती है, पोस्ट में आपको ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 लिखना है, GR4 लिखना है और 4 जो आपका होगा वो रोमन डिजिट वाला जो 4 होता है वो लिखना है आपको। फिर रोल नंबर आपको भरना है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। फिर उसके नीचे उसी पेज में, पहले ही पेज में जब उसके नीचे आओगे तो पासपोर्ट साइज आपको फोटो लगानी है। फिर उसके नीचे आपको जो सरनेम और नेम, मतलब कि जैसे आपका नाम है मान लो राहुल चौहान, तो सरनेम में लिखोगे चौहान और नेम में लिखोगे राहुल, तो राहुल चौहान हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फिर दूसरा पॉइंट दिया गया है प्रेजेंट एड्रेस, मतलब वर्तमान में आप जहाँ पे रह रहे हैं उसका एड्रेस वहाँ पे भरना है। अगर आप किसी गाँव में है तो गाँव, तहसील, थाना, जिला और स्टेट, इसका सबका आदि आदि पिन कोड नंबर वगैरह जो पते में भरते हैं हम लोग, वो पता आपको भरना है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट दिया गया होम एड्रेस, मतलब कि जहाँ आपका घर है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों सेम ही होगा, 2 और 3 नंबर, जहाँ पे आप सेम टाइम पे रह रहे हैं और जहाँ पे जो आपका होम एड्रेस है तो वहाँ वो आपको भरना है, मतलब कि एड्रेस भरना है कुल मिला के। फिर दूसरे पेज पे हम आ जाएंगे, तो दूसरे पेज में तुम्हारा है कि अगर आप 21 साल के होने के बाद 1 साल से ज़्यादा किसी दूसरे स्थान पर रुके हैं, किराए की बात नहीं हो रही है कि किराए पे आप कहीं पे रुके हैं 1 साल, ऐसा नहीं है, परमानेंट आपका वहाँ पे एड्रेस रहा हो और आप लगातार 1 से 2 साल से वहाँ पे कहीं रह रहे हो 21 साल होने के बाद, तो आपको वो जो है डिटेल यहाँ पे फिल करनी है और यहाँ पे भी जो है कहाँ पे आप पहले रहते थे और कहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और कितने दिन से रह रहे हैं, ये सारी डिटेल इसमें भरनी है पेज नंबर 2 में। फिर उसके बाद उसी पेज नंबर 2 में आपका जो है फादर का नेम, मदर का नेम, आपकी जितनी, अगर आपकी शादी हो गई तो आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड का नाम, फिर आपकी जो ब्रदर के लिए टोटल 5 कॉलम दिए गए हैं। तो जितने आपके भाई हो, मान लो 2 आपके भाई है तो दोनों भाइयों के नाम लिख के, फिर जो 3 कॉलम है उनको जो है ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आपकी सिस्टर के लिए भी 4 कॉलम दिए गए हैं, अगर आपकी सिस्टर 2 है, 3 है, 4 है तो आप उनका नाम भर के, बाकी का अगर नहीं है तो उनको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर
प्लेस ऑफ बर्थ आपको लिखना है, नेशनलिटी लिखना है। नेशनलिटी जाहिर सी बात है इंडियन ही होगी। आपको जो है आप कहाँ पे आपका जन्म हुआ था वो आपको भरना है। अगर आप कहीं पे रह रहे हैं और आपका जन्म कहीं और हुआ है तो आपको वहाँ का भरना है जहाँ पे आपका जन्म हुआ था, ना कि जहाँ पे आप रह रहे हैं। फिर उसके बाद क्या उनकी जैसे फादर है या फिर मदर है तो उनका क्या व्यवसाय है वो आपको भरना है। और प्रेजेंट में कहाँ आपके माता पिता रह रहे हैं, आपके भाई बहन कहाँ रह रहे हैं, ये आपको भरना है। क्योंकि ये वीडियो मैं थोड़ा डिटेल में बना रहा हूँ तो थोड़ा सा समय लग सकता है, तो आप लोग टाइम निकाल के वीडियो देखिए। फिर हम आ जाते हैं पेज नंबर 3 में। पेज नंबर 3 में उसके लिए दिया गया है, पेज नंबर 3 का जो ए कॉलम है ये उसके लिए है जिनके जो है माता पिता ने उनको जो है बाहर भेजा हो पढ़ने के लिए, विदेश भेजा हो, फॉरेन कंट्री भेजा हो। अगर आप फॉरेन कंट्री गए हैं पढ़ने के लिए तो उसका भी डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। अगर नहीं गए हैं तो ये ब्लैंक आपको छोड़ देना है। ये बात ध्यान रखना, अटेस्टेशन फॉर्म में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई सा भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ब्लैंक छोड़ देना है। गलत इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं भरनी है बिल्कुल भी। फिर छठे नंबर में आपकी नेशनलिटी आ जाती है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ये सब तो आप भर ही लोगे। फिर 8वां पॉइंट भी इसमें जो है प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट नाम, ये सारी चीज़ें भर लोगे। फिर 9th नंबर में योर रिलीजन, जिस रिलीजन से आप हैं, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, सिख है तो सिख, तो ये आपको भरना है। फिर बी नंबर में, और बी नंबर में जो अगर आप SC ST है तो यस करना है, अगर आप SC ST नहीं है तो नो करना है, इसी पेज नंबर 3 में। फिर 10वें नंबर पे, पेज नंबर 3 का जो 10वां नंबर है, 10 पॉइंट है, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको भरना है, जिस कॉलेज से आप पढ़े हैं और उसका पूरा नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है। फिर जब आपने वहाँ पे प्रवेश लिया था और कब आपने छोड़ा था ये आपको भरना है। और एग्जामिनेशन आपने पास किस साल में किया था, 2019 में, 2020 में, जब भी आपने पास किया हो, विथ डेट 30 मई 2019 से 15 जून 2020, इस तरह से जो भी उसमें आपकी मार्कशीट पे लिखा हो डेट, वो आपको उसमें डालना है। कोई भी चीज़ या फिर कोई भी बात जो आप इसमें भर रहे हैं वो आप याद रखना कि गलत नहीं होनी चाहिए। अगर भविष्य में आपकी दी गई जानकारी गलत होती है तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है वैकेंसी से या फिर सर्विस से। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो भी आप जानकारी इसमें दे रहे हैं वो बिल्कुल सत्य हो और सही हो। जितना आपने पुराना रिकॉर्ड दिया है उसी के आधार पर सही और सटीक जानकारी देने की आपको कोशिश करनी है। फिर आ जाते हैं 4 नंबर पॉइंट में। 4 नंबर पॉइंट में अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में थे, 4 नंबर जो पेज है उसमें उसका जो 11वां पॉइंट है, इसमें अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में थे तो उसकी डिटेल भरनी है, कब से कब तक आपने जो है जॉब की और किस सर्विस में थे और वहाँ से छोड़ने का रीजन क्या था, तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। फिर जो है ये जो है 4 नंबर पेज में 11 नंबर पॉइंट का ए और 11 नंबर बी का यही इसी बारे में है। फिर 12 नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं 4 नंबर पेज के। फिर इसमें लिखा है हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, मतलब कभी क्या आप कभी आप गिरफ्तार हुए हैं। अगर यस तो आपको यस करना है, बिल्कुल भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। अगर कभी आप अरेस्ट नहीं हुए हैं तो नो भरना है। फिर दूसरा इसमें दिया गया है प्रोसिक्यूटेड, अगर आप कभी हुआ है ऐसा तो यस करना है, नहीं हुआ तो नो करना है। इन सब चीज़ों में अगर आपके ऊपर, मतलब जनरली में कॉमन सी बात यह है, अगर आपके ऊपर कभी FIR या आपके ऊपर कोई चार्ज या फिर कोई आपके ऊपर मुकदमा कभी लगा हुआ है तो आपको यस करना है। अगर नहीं लगा हुआ है तो सब में नो 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 करते हुए चले जाना है। ये इसी बारे में है। पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 में जो दिया गया है, इफ द आंसर टू एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड क्वेश्चन इज जस्ट गिव फुल पार्टी, अगर जो ऊपर चौथे नंबर पेज में अरेस्ट वाली जो बात थी, अगर उसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपका यस है तो उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है 5 नंबर पेज पे कि किस वजह से आपको अरेस्ट किया गया था, क्या कौन सा केस था, तो इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। फिर इसी 5 नंबर पेज पे आपको जो है जो पॉइंट नंबर 13 है, इसमें आपको 2 जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनके नाम यहाँ पे दर्ज करने हैं। गांव के जो जानने वाले जो ठीक ठाक लोग हो, जिनको आप जानते हो भली भांति प्रकार से, और जो जिनकी थोड़ी मान प्रतिष्ठा हो समाज में, उनका ही नाम यहाँ पे दर्ज करना है, उनका ही नाम यहाँ पे डालना है। किन्हीं भी 2 लोगों का आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको साइन करना है, प्लेस भरना है, इतना हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। पेज नंबर आपका यहाँ पे खत्म होता है 5। फिर 5 के बाद जो पेज है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, इसमें आपको जो है गैजेटेड ऑफिसर से साइन कराना होता है। मैंने पहले भी बताया था 2 गैजेटेड ऑफिसर से साइन होंगे, 2 आपके करेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे, वो अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर होने चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन कौन से गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। आपका MP MLA हो गए, या फिर आपके तहसीलदार साहब हो गए, SDM हो गए, या फिर जो CHO साहब होते हैं वो हो गए, जानवर के, या फिर जो डॉक्टर होते हैं
तो ये सारे जो है गैजेटेड में आते हैं, तो आप उनसे जो है साइन करा सकते हैं। पर राज्य की ये होने चाहिए, या फिर किसी स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए इंटर लेवल के, इंटर लेवल कोई राजकीय विद्यालय है तो वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी गैजेटेड में आते हैं। तो ये सारे गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, इनसे आप साइन अपना करा सकते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। 2 आपके करेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे, और जो है एक आपका जो स्टाम्प लगेगा 20 रुपये का, और एक आपका जो है जिस कॉलेज से आप लास्ट में पढ़े हैं वहाँ से जो है एक प्रिंसिपल के द्वारा बनवाया गया आपका करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। मतलब 3 ये हो गए और एक आपका स्टाम्प हो गया, 4 टोटल आपको कागज तैयार कराने हैं। उसके अलावा अगर आप ओबीसी SC ST AWS है तो अगर आपके पास है जो आपने DBT टाइम पे दिखाया था वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो लेकर जा सकते हैं, अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। फिर उसके नीचे यही दिया गया है, करेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया है, वो आपको बनवाने हैं गैजेटेड ऑफिसर से जाके। दो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर से। एक आपको जो है कॉलेज से बनवाना है जहाँ से आप लास्ट में पढ़े हैं, और एक स्टाम्प के बारे में कुछ कैंडिडेट्स को डाउट है तो मैं स्टाम्प बता देता हूँ कैसे आपको भरना है। तो सबसे पहले तो आई बाद फिर अपना आपको नाम भरना है, जो भी आपका नाम हो, फिर सन या डॉटर जो आपके पिताजी हो, पिताजी का नाम यहाँ पे भरना है। फिर आपकी एज भरनी है। फिर उसके बाद आपको जो है रेसिडेंट मतलब कि जहाँ के आप निवासी वो आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है। फिर उसके बाद जो है द पोस्ट ऑफ, आपको पोस्ट, कई कैंडिडेट को डाउट है नीचे कि यहाँ पे हम क्या भरें, तो आपको यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आपको क्या यहाँ पे भरना है, ट्रैक मेंटेनर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे भरना है। और उसके अलावा नोटिफिकेशन नंबर के लिए अगर ब्लैंक दे रखा तो आपको लिखना है RRC 01/2019। और अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे साइन कर देना है और अपनी फुल एड्रेस जो है लिख देना है। ये रही अटेस्टेशन फॉर्म की बात कि अटेस्टेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाने हैं, किससे बनवाने हैं, पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बना दी है। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का भी मैं लिंक डाले दे रहा हूँ। जो मैंने ये PDF आपको बताई है इसकी ये भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे। फिर मैं बात कर लेता हूँ कि मेरा सिलेक्शन जो है RRC बेंगलोर डिवीजन में हुआ है, ग्रुप D में मेरा सिलेक्शन हुआ था। RRC बेंगलोर मुझे डिवीजन मिला है, और वहाँ पे 11 नवंबर को हमको जो है बुला रहे हैं कि 11 नवंबर को आप रिपोर्टिंग करिए आके। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी है कि इसी जॉब को मुझे ज्वाइन करना पड़ रहा है, और उसको बिना मन के मुझे छोड़ना पड़ रहा है। मेरा मन तो बहुत है रेलवे ज्वाइन करने का, पर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कंडीशन होती है कि उसकी वजह से मुझे उसको छोड़ना पड़ रहा है। बाकी का आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से जाइए और अपना जो है ज्वाइनिंग कीजिए। और ज्वाइनिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये मैंने फुल डिटेल में आपको बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से ज्वाइन करके। चलिए दोस्तों, आप लोगों को जो है हैप्पी दिवाली, आप लोग जो है अच्छा दिवाली मनाइए, और कोशिश कीजिए कि प्रदूषण मुक्त आप दिवाली सेलिब्रेट करें और अच्छे से परिवार के साथ खुशियाँ मनाएं। चलिए दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।